गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था, फाइबर टू फैब्रिक। हमने पढ़ लिया था कि हमारी डेली लाइफ में जो क्लोथ्स है हम वियर करते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, और हमने और ये भी पढ़ा था कि भी ऑब्टेन कहाँ से होते हैं। हमें मेन सोर्स कहाँ से होते हैं कि प्लांट से भी ऑब्टेन होते हैं, कुछ भी जैसे यार्न वगैरह बनाने के लिए जो भी मटेरियल वगैरह होता है वो प्लांट से भी ऑब्टेन होता है और एनिमल से भी ऑब्टेन होता है। प्लांट से भी पढ़ेंगे हम आगे, और एनिमल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आज हम पढ़ेंगे कॉटन, हाउ इज़ कॉटन ऑब्टेन, भी कॉटन हमें कैसे ऑब्टेन होती है, कैसे प्राप्त होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे दी प्लांट्स ऑफ कॉटन टेक अबाउट 2.5 मंथ, कि जो कॉटन का जो प्लांट होता है वो कॉटन को बनने में कितना टाइम लेगा, 2 या फिर हाफ ईयर ऑफ मंथ, मतलब हाफ ये मंथ भी इतना ही टाइम लेगा ये, कि जो हमें जो कॉटन प्राप्त होती है वो अबाउट कितने मंथ में रेडी हो जाती है, 2 मंथ में या फिर हाफ मंथ में। ठीक है, आफ्टर इट्स शोइंग टू बियर वाइट और येलोइश फ्लावर। इसके ये क्या होता है कि भी जब ये उग जाती है, जब ये उगना स्टार्ट हो जाती है टू बियर वाइट, जब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भी ये जो हमारी कॉटन जो है रेडी हो चुकी है। कैसे पता चलेगा कि जो कॉटन बॉल होएगी, जो आपको आपने कपास का पौधा देखा होएगा, वो क्या हो जाएगा, वाइट होना शुरू हो जाएगा, और जिससे वो अटैच होती है उसका जो फ्लावर होता है वो कैसा हो जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा। ठीक है, कैसे कलर का, येलोइश कलर का हो जाएगा। जैसे ये कॉटन है, जैसे मैं ये आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये कॉटन बॉल है, जैसे ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, वाइट कलर का, और जो इसके नीचे जिससे ये अटैच होएगा वो कैसे कलर का हो जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये सब कॉटन प्लांट आपने देखा ही होएगा। जैसे ये आप इसको, जैसे कपास वगैरह का पौधा होता है, तो कपास का पौधा को हमें क्या मिलती है, कॉटन भी ऑब्टेन हो जाती है, और साथ में जो पीछे से जो लकड़ी बच जाती है वो जलाने वगैरह के भी काम आ जाती है ना। तो मेनली क्या है, हमें कॉटन कैसे ऑब्टेन होती है, भी कैसे पता चलता है कि भी वो कैसे पक चुकी है, कि ऊपर जो है वाइट कलर की हो जाएगी और नीचे क्या है उसका जो फ्लावर होएगा जिससे वो अटैच होएगी वो कैसे कलर का हो जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा। ठीक है, और ब्लैकिश भी आ जाती है उसके अंदर। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्मॉल ग्रीन फ्रूट्स कॉल्ड अ कॉटन बॉल। अब हमें कैसे ऑब्टेन होती है, कॉटन इज ऑब्टेन कैसे प्राप्त होती है, फ्रॉम द स्मॉल और ग्रीन फ्रूट। आपने देखा होगा कि इस कलर का एक ऐसे होती है ये, इसके अंदर क्या होती है, कॉटन होती है, वो रो होती है, कच्ची होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये कॉटन बॉल होती है, ये ग्रीन कलर की होती है। इसमें क्या होता है, ग्रीन फ्रूट्स के रूप में होती है ये, इसको हम फ्रूट बोलते हैं। तो ये क्या होती है, कॉटन बॉल बोलते हैं इसको। द बॉल हैज़ सीड्स इनसाइड्स, और इस बॉल में आपने देखा होगा कि कपास का एक जो टुकड़ा होता है, वैसे तो कंप्लीट होता है ऐसे काफ़ी सारा कलर करके, और नीचे से अटैच होती है कॉटन। तो इसमें क्या होती है, काफ़ी आपने देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होती है, बिनोले बोलते हैं जिसको, उसके अंदर क्या होते हैं, वो बीज होते हैं, विच आर सराउंडेड बाई कॉटन फाइबर, जो कॉटन फाइबर को इसको जो है सराउंड की होती है, बीच में से निकलता है ना वो बीज। तो ये होती है बोल्स, बोल्स में क्या होएगा, सीड्स होएगी, विच आर सराउंडेड बाई कॉटन फाइबर्स। व्हेन द कॉटन बॉल आर मेच्योर, जब कॉटन पक जाती है, दे ब्रस्ट ओपन एंड एक्सपोज द रॉ कॉटन फाइबर। तो जब कॉटन जो है पक के तैयार हो जाती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है शुरू हो जाती है, भी तैयार मेच्योर होने को, मतलब क्या होती है, खुल ओपन होने के लिए रेडी होती है। दे ब्रस्ट ओपन, और ये क्या है, फटाक से विस्फोट के साथ जो है ओपन होती है, एक्सपोज द रॉ कॉटन फाइबर, और क्या करती है, एक कच्ची, शुरू शुरू में देखते हैं कि भी जो ये कॉटन बॉल होती है कच्ची होती है, इसमें से कॉटन जो होती है वो बिल्कुल ही टाइट होती है, वो उसको रॉ कॉटन बोलते हैं, जो कच्ची होती है, जो थोड़ा सा उसको टच करके देखते हैं ना, तो उसमें से क्या है, एक हमारे हैंड जो होंगे वो गिले गिले से हो जाएंगे, और वो चिपचिपे से शो होंगे, तो वो उसकी निशानी क्या होती है कि वो कच्ची कॉटन है।
ठीक है। जब वो एकदम से फटाक ओपन होएगी ना विस्फोट के साथ, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, रो कॉटन फाइबर निकलेगी। कॉटन फाइबर आर कलेक्टेड मैन्युअली। जो जो कॉटन फाइबर्स है उसको कैसे निकालते हैं, पूरे काफ़ी सारे किले में लगे होते हैं ये, काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं इसके, तो उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, इनको कैसे निकालते हैं यहाँ से, हैंड के ज़रिए, है ना, हाथ के ज़रिए मैन्युअली निकाल लेते हैं इसको। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होएगा, फाइबर्स आर सेंड फॉर गिनिंग। फिर क्या है, जो फाइबर जो ऑब्टेन हो जाता है, उसको निकालने के बाद क्या है, ओटाई के लिए भेज दिया जाता है। वेयर द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स। फिर वहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा कि कलेक्ट करके क्या है, मार्केट में भेज दिया जाता है। वो कहाँ पे जाता है, गिनिंग के लिए जाता है। वहाँ पे क्या है, जो कॉटन होती है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसके अंदर के जो सीड्स होते हैं उनको निकाला जाता है। किस प्रोसेस में, गिनिंग में। दिस सेपरेटिस इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर करंट। और इसको कैसे अलग किया जाता है, सीड्स को अलग कैसे किया जाता है, कैसे, एक तेज हवा का जो प्रवाह दिया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एयर करंट दिया जाता है, जिससे क्या ये सीड्स और फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। दी फाइबर्स आर क्लीन्ड। जो फाइबर क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। एंड मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। इसके जो किनारों से क्या है, एक बड़े से धागे के रूप में जो है इसको बनाया जाता है। द फाइबर्स आर स्पन यूजिंग स्पिनिंग मशीन टू फॉर्म कॉटन यार्न। तब क्या होता है, जो फाइबर है उसको काता जाता है, स्पन किया जाता है। स्पन का मतलब होता है काटना, काता गया। यूजिंग स्पिनिंग, स्पिनिंग में स्पिनिंग क्या होती है, कताई होती है। कताई में क्या है, फाइबर को काता जाता है। मशीन जो स्पिनिंग मशीन होती है उसमें टू फॉर्म कॉटन यार्न। और किसके बनाने के लिए, कॉटन यार्न बनाने के लिए, मतलब कॉटन का धागा बनाने के लिए स्पिनिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, जिसमें फाइबर को क्या है, काता जाता है। और इस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, जो प्रोसेस होएगी, धागा बनाने की जो प्रक्रिया होएगी, फ्रॉम फाइबर, किससे, फाइबर से, मीन्स कॉटन से, जो रुई होती है ना उससे धागा बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है। कैसे होएगी, सबसे पहले क्या है, जो कॉटन है पक के तैयार होएगी, देन क्या होएगी, वो वाइट कलर की जो है फाइबर्स जो है कलेक्ट करेंगे, कैसे, हाथ के ज़रिए। देन फिर उसको गिनिंग प्रोसेस के लिए दिया जाएगा। गिनिंग प्रोसेस में क्या होएगा, जो फाइबर्स होएगी, कॉटन रुई होएगी, उसको क्या है, सीड से अलग किया जाएगा। और ये इसमें क्या होएगी, किस प्रोसेस में इसको क्या है, तेज मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर दी जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा, सीड्स और जो फाइबर है वो सेपरेट हो जाएंगे। देन फाइबर्स जो है क्लीन हो जाएंगे, और फिर क्या है, उसको धागे के रूप में, मतलब किनारों से क्या है, धागे के रूप में स्ट्रैंड किया जाएगा। ठीक है। फिर क्या होएगा, जो फाइबर्स होंगे, फिर क्या है, एक स्पिनिंग मशीन होती है, कताई वाली मशीन होती है, उससे क्या है, जो फाइबर है उसको कताई की जाती है, क्या बनाने के लिए, कॉटन का धागा बनाने के लिए। कॉटन का धागा किस प्रोसेस में बनता है, स्पिनिंग में। ठीक है। और धागा किस में बनाया जाता है, स्पिनिंग मशीन में। और इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, धागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्पिनिंग बोलेंगे, स्पिनिंग। यार्न इज देन मेड इनटू कॉटन फैब्रिक। देन फिर धागे का प्रयोग कैसे करेंगे, धागा तो बन गया, धागा बनने के बाद फिर क्या आएगा, इसका यूज़ किस में किया जाता है, फैब्रिक बनाने, किस में, कॉटन फैब्रिक बनाने में, मतलब कॉटन का कपड़ा बनाने में किया जाता है। और किसके द्वारा, बाय वीविंग, मतलब कि बुनाई करके, बुन के उसको। ठीक है। ये क्या होते हैं, यूज़ किया जाता है धागा, किसका, धागे का फैब्रिक बनाने के लिए, किसके ज़रिए, वीविंग के ज़रिए। फिर क्या है, महात्मा गांधी प्रमोटेड द यूज़ ऑफ स्पिनिंग चरखा थ्रू आउट इंडिया। और महात्मा गांधी ने भी क्या, चरखा मेनली क्या है, चरखे को ही देखा जाता है ना महात्मा गांधी के साथ, तो उन्होंने क्या है, इस जो चरखे से कताई करने की जो प्रोसेस है, इसको ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड किया था। ठीक है। यूज़ करने के लिए प्रोत्साहन दिया था महात्मा गांधी ने। स्पिनिंग वॉज अर्लियर डन बाय अ सिंपल हैंड स्पिंडल कॉल्ड तकली। इसमें क्या होता है,
स्पिनिंग में क्या होता है, कताई में क्या होएगा, ये अर्लियर डन बाय अ सिंपल हैंड, पहले के टाइम में हाथों के ज़रिए ही किया जाता था। एक धुरे टाइप का होता था, उसको तकली बोलते हैं, तकली, और एन स्पिनिंग व्हील, और एक चरखा होता है, उसको स्पिनिंग व्हील बोलते हैं, कताई वाला चरखा, उसको चरखा बोलते हैं। नाउ ए डेज, आजकल के दिनों में स्पिनिंग ऑन ए लार्ज स्केल, वो जो कताई है बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में। अब आपको पता है कि थोड़े से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में भी सप्लाई होता है और हर एक मैन की नीड भी है आजकल। तो स्पिनिंग का जो है लार्ज स्केल पर जो है कलेक्ट किया जाता है इसको, और इसका लार्ज स्केल करने के लिए चरखे का यूज़ जो है कम हो गया है, और मशीनों का यूज़ ज़्यादा हो गया, क्योंकि मशीनें जो है सारे काम को क्या है जल्दी से कर देती है, इसलिए क्या है लार्ज स्केल पर स्पिनिंग की जाती है बाय मशीन। ठीक है, ये तो थी स्पिनिंग। अब क्या है वीविंग, मीन्स बुनाई, बुनना। ये क्या है, वीविंग इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ यूजिंग यार्न मेकिंग फैब्रिक। जो बुनाई है, ये बुनाई होती है, एक लेडी बैठ के बुनाई कर रही है। आपने देखा होगा घरों में भी दरियाँ वगैरह बुनते हैं। ये क्या है बहुत पुराना है कि धागों का यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, बुनाई के लिए किसका, धागे का यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। द कॉटन थ्रेड आर वोवन इनटू ए क्लॉथ ऑन अ लूम। ये क्या होता है, जो कॉटन थ्रेड होता है, जो कॉटन का धागा होता है, वो क्या किया जाता है, बुना जाता है। आर वोवन, वोवन्स का मतलब बुनना, इनटू ए क्लॉथ ऑन अ लूम। लूम क्या होती है, करघा होता है। ये भी एक जो है फैब्रिक बनाने का एक तरीका होता है, इसमें भी लूम में करघा होता है ये भी। तो कॉटन थ्रेड आर वोवन इनटू ए क्लॉथ, वोवन से कॉटन थ्रेड को बुना जाता है किसमें, क्लॉथ में। फिर क्या होता है, जो लूम्स हैं कुड बी हैंडेड ऑपरेटेड, इसको जो करघे का यूज़ है वो क्या है, हैंडलूम होता है, हैंड के ज़रिए होता है, और मशीन ऑपरेटेड, और मशीनों का भी यूज़ होता है, हाथों का भी और मशीनों का भी। द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग टू सेट्स ऑफ यार्न एट राइट एंगल्स टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जो प्रोसेस होती है किसकी, जो सेट्स ऑफ यार्न होते हैं राइट एंगल टू मेक अ फैब्रिक, जो क्या होते हैं कि धागे का यूज़ फैब्रिक बनाने में कुछ जैसे एक इंटरलॉकिंग होती है, जैसे ये लेडी कर रही है यहाँ पे, ये इंटरलॉकिंग कर रही है, धागे के बीच का जो सेट्स बनाती है ये, तो उससे क्या होती है, ये फैब्रिक बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं। ठीक है, बुनाई करती है ये इस चीज़ की, ये होती है बुनाई प्रोसेस। आपने देखा होगा आजकल भी ये चलता है, गांव में ऑलमोस्ट चलता है कि दरियाँ वगैरह बुनना, ये वीविंग ही होती है वो प्रोसेस। इन नेटिंग ओनली अ सिंगल यार्न। अब सबसे पहले क्या थी, स्पिनिंग, फिर हमने पढ़ी वीविंग, अब क्या पढ़ेंगे हम, नीटिंग, मतलब कि कताई। कताई क्या होती है, ओनली सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। कि इसमें नीटिंग में क्या होएगा कि एक सिंगल धागे का यूज़ किया जाता है, एक सिंगल, जैसे ये धागा है इसका ही यूज़ किया जाएगा सिर्फ, टू मेक अ फैब्रिक सॉरी क्या है, पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब कपड़े का टुकड़ा बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सिंगल यार्न का। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय हैंड्स बाय यूजिंग नीटिंग नीडल्स और बाय यूजिंग मशीन्स। ये प्रोसेस कैसे की जाती है, एक धागे से कपड़ा बनाना भी, कताई करनी है ना, तो उसे ये कैसे किया जाता है, हाथों के जरिए भी किया जाता है क्या, निटिंग नीडल्स का यूज़ करके, या फिर मशीन्स के ज़रिए भी क्या है यार्न से क्या है फैब्रिक बनाया जाता है। अ सीरीज ऑफ इंटरलॉक और लूप्स इन मेड इन द यार्न टू फॉर्म फैब्रिक। क्या होती है, एक सीरीज होएगी ऑफ इंटरलॉक और लूप्स में, लूप्स ऐसे होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऐसे लूप्स में इज़ मेड इन यार्न, और ये क्या है धागे का फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस होती है। नीटिंग फैब्रिक हैव मोर इलास्टिसिटी देन वोवन वंस। जो नीटिंग होती है, नीटिंग फैब्रिक, जो कताई का जो कपड़ा होता है, हैव मोर इलास्टिसिटी, भी उसमें खिंचाव होता है
देन वोवन वंस, जो बुनाई होती है, बुनाई वाले कपड़े से जो नीटिंग वाला कपड़ा होता है उसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, खींचने से थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है वो, ठीक है। आगे है यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज़ कहाँ पे होता है? सबसे पहले कॉटन, कॉटन और फैब्रिक, कॉटन का जो फैब्रिक, कॉटन का जो कपड़ा है वो किस में यूज़ होता है? यूज़ टू मेक टी, शर्ट्स बनाने में। शर्ट्स आपने देखा होगा ऑलमोस्ट कॉटन की भी होती है। टी शर्ट बनाने में, टी शर्ट भी कॉटन की होती है। टावल्स भी होते हैं कॉटन के, सूट भी होते हैं कॉटन के, और जीन्स भी होती है कॉटन की। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ों में कॉटन का यूज़ होता है। कॉटन पैड्स आर यूज इन हॉस्पिटल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स में भी कॉटन की जो काफ़ी सारी देखा होगा आपने, बेडशीट्स, कॉटन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है यूज़ की जाती है। कॉटन इज़ यूज्ड एज फिलर इन मैट्रेस और पिलोज। किसको फिल करने के लिए? मैट्रेस और पिलोज को फिल करने के लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो कुछ पार्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है।